नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जब बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको बताएंगे आपका राशिफल। इसके अलावा क्या बात करेंगे इसके अलावा बात करेंगे कि बच्चों में जो एकाग्रता की कमी होती है वो कैसे बेहतर हो सकती है, मतलब लापरवाही को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और यदि आपके बच्चों में लापरवाही जैसी कोई चीज़ दिखाई पड़ती हो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार। चतुर्दशी रात्रि को 12:27 तक, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 3:15 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:53 से 1:23 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं लापरवाही की। जी, बच्चों में, टीनेजर्स में लापरवाही एक आम बात है, पर कुछ बच्चे बेहद लापरवाह होते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस लापरवाही का निदान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसका कारण पता होना चाहिए। जब आपके बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न में तीसरे में 11वें स्थान में राहु बैठ जाए, या फिर तृतीय षष्ठेश राहु से आक्रांत हो जाए, या लग्नेश राहु से आक्रांत हो जाए, या तृतीय छठे 8वें 12वें बैठ जाए, ऐसी स्थिति में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लापरवाह हो सकता है। परिणाम कि लापरवाही के कारण बच्चे का परिणाम बुरा होने लगता है, बुरी संगत आने लगती है, अपने उसके रूटीन में थोड़ी सी बाधा आने लगती है। तब क्या करना चाहिए? तब माता पिता को बच्चे की जन्म कुंडली का विवेचन करा करके और गणपति का पूजन करवाना चाहिए। याद रखें, एक ओंकार की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। असल में ओंकार अपने आप में गणपति का स्वरूप है। ऐसे कहते हैं, गणानान्त्वा गणपति गंगावामहे। गंग बीज मंत्र ज्ञान का है, गंगी बीज मंत्र गणपति का है। ऐसी स्थिति में गणपति और ज्ञान की उपासना के लिए गणपति का पूजन करें, ओंकार मंत्र का जाप करें और भगवान शिव के परिवार सहित पूजा करें तो बेहतर होगा। याद रखें कि गंग बीज मंत्र से बुद्धि का विकास होता है और ओम बीज मंत्र जो है वो बीज है, और ऐसी स्थिति में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करने से बच्चों की लापरवाही खत्म होती है और बच्चे थोड़े से जिम्मेदार होते हैं। इसमें स्मरण शक्ति बढ़ती है और साथ में वो अपने वक्त का सदुपयोग करने में सफल होता है और फिर अंत में उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। आपके आत्मबल बढ़ते हैं। मनना त्रैतेति मंत्र, किसी भी मंत्र को जपने से आपकी चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, बुध जैसे ग्रहों की शांति होती है और जीवन निर्विघ्न होता है। तो ओंकार बीज मंत्र के साथ गंग बीज मंत्र का ध्यान करें, गणपति का पूजन करें और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति पाएं। तो चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन राशियों में भी कुछ ऐसा है जिसके चलते इन्हें भी दान और स्वाध्याय करना चाहिए, इन्हें भी मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या है खास। नंबर 1, चंद्रमा अभी इस समय 12वें स्थान में, क्षमा करेंगे, चंद्रमा इस समय 11वें स्थान में है। चतुर्थे चंद्रमा अगर अपने स्थान से 8वें स्थान में हो तो भूमि वाहन मकान का योग बिगड़ सकता है। मतलब ऐसे तो चतुर्थेश आय भाव में बैठे हैं तो लगता है कि भूमि वाहन मकान के योग होंगे, मगर इन पर खर्च होगा क्योंकि चतुर्थेश अष्टम स्थान में है। यानी परिवार की चिंता होगी, माँ की चिंता होगी, वाहन की चिंता होगी, घरेलू मेंटेनेंस की परेशानी हो सकती है। इस समय अगर भाग्य स्थान में बृहस्पति को देखें तो भूमि वाहन मकान के योगों के अलावा नौकरी के योग भी प्रबल दिखाई पड़ते हैं। इस समय बृहस्पति 11वें स्थान में है गोचर में, इसलिए मेष राशि वाली जातकों के लिए काफी अच्छा। मगर शनि इस समय मकर राशि में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों के लिए अपने बॉसेस के संबंध, सत्ता का सरोकार और अपने बुजुर्गों की सेवा से उनका आशीष उन्हें मिलता रहेगा। इस समय अगर राहु और केतु की स्थिति देखें तो राहु और केतु बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं, जो बताते हैं कि यात्रा और इन्वेस्टमेंट को आपको टालना चाहिए। अगर हम बुध की स्थिति देखें, बुध इस समय बैठे हुए हैं 7वें स्थान में, मतलब रोगेश अगर 7वें स्थान में बैठ जाए तो लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं होती, और पंचमेश अगर 6ठे स्थान में बैठ जाए तो बच्चों की तकलीफ हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह तो एक है कि कोशिश करें अधिक से अधिक आप भगवती महामाया के दर्शन करें, शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। चंद्रमा इस समय 10वें स्थान में है और कह सकते हैं कि 7वें स्थान में केतु, लग्न में राहु है तो आतुरता थोड़ी सी जाता है। मंगल 12वें स्थान में, तो मुझे से लगता है कि स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। यहाँ पर हम देखें कि जो शनि है वो भाग्य स्थान में, बृहस्पति अष्टम स्थान में, बेवजह के वादों से बचने की सलाह जरूर मिलेगी। समय 6ठे
स्थान में बुध बैठे हैं, यहाँ भी संतान की चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि चंद्रमा के मंत्र जप करें, भगवान चंद्रशेखर की पूजा करें, दूध का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी नहीं कि जिसके स्वामी बुध इस समय बैठे तुला राशि में, और इस समय लग्नेश 12वें स्थान में राहु और 6ठे स्थान में केतु है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, 7वें स्थान में बृहस्पति, जिसके चलते दोस्त आपको बेहतर मिलेंगे। नंबर 2, 8वें स्थान की शनि आपके लिए बेहतर नहीं है, विवाह मतलब अनेक प्रकार के विवाद आपके दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं। नंबर 3, 12वें स्थान में पड़े हुए राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। और नंबर 4, इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी, यात्राएं आपको टालनी चाहिए। क्या करना चाहिए? राहु के मंत्रों और शिव के मंत्रों का जप करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा दें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अब इस राशि में थोड़ा सा बवाल, लग्नेश चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए बेवजह चित्त परेशान रहेगा। इस समय अगर हम बुध की स्थिति देखें, सूर्य इस समय 3रे स्थान में और बुध 4थे स्थान में, मतलब परिवार की थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान के बृहस्पति, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। राहु की स्थिति देखने के लायक है, 11वें स्थान में राहु है, आकस्मिक आय की प्राप्ति हो सकती है। 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक सलाह कि गणपति का पूजन करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में देखते हैं कि 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। अगर हम सूर्य को देखें, लग्नेश सूर्य इस समय धन स्थान में बैठे हैं और धनेश 3रे स्थान में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के आज आपका कंसर्न आपकी फैमिली या फैमिली की संपत्ति हो सकती है, यानी फैमिली के विवाद हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में देखिए 6ठे स्थान में शनि बैठे हैं, बेवजह की विवाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है। अगर मंगल की स्थिति देखें तो मंगल इस समय मेष राशि में होकर बैठे, मतलब भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर मंगल के कारण आपके जीवन में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बड़ा प्रश्न, करना क्या चाहिए? हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की, जहां पर मंगल 8वें स्थान में बैठे हैं, जो बताते हैं कि बेवजह के बाद दरवाजा खोलते ही मिल सकते हैं। इस समय लग्न में पड़े हुए सूर्य जो बताते हैं दिमाग थोड़ा बैलेंस्ड, और अगर लग्न ही स्थान में बैठे हों, जिसका मतलब होता है कि कहीं आपकी संपत्ति के योग है, और धनेश जो है वो 12वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि संपत्ति के विवाद यहाँ भी हो सकते हैं, हेल्थ को लेकर के परेशानी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। करना क्या चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल और गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में 8वें स्थान में पड़ गए राहु, यहाँ भी बवाल देते हैं। लग्न शुक्र 11वें स्थान में है, थोड़ी सी एलर्जी जैसी परेशानी हो सकती है। लग्न में बुध बैठे हैं, सेंसिबल होंगे। 12वें स्थान में सूर्य, आंखों की तकलीफ, आय की कमी हो सकती है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा, नींद की परेशानियां हो सकती है। तो इस राशि में 3रे स्थान में बृहस्पति, जबरदस्त इंटेलिजेंस है। 4थे स्थान में शनि, परिवार की स्थिति बेहतर होगी। इस राशि में राहु और केतु भी बड़ी महत्वपूर्ण है स्थिति में। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें श्रम स्थान में, केतु धन स्थान में, मतलब कुल मिलाकर की यात्राएं बिल्कुल करें, विवादों से बचकर रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? चंद्रमा के मंत्र जप करें, भगवान चंद्रशेखर की पूजा करें, और इसके अलावा दूध का दान करें, तो यहां भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके स्वामी मंगल लग्न पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, मतलब एनर्जी की स्थिति बहुत बढ़िया है। इस समय अगर हम राहु को देखें तो राहु 7वें स्थान में बैठे हैं, लग्न में केतु बैठे हैं, यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रहेगी। इस समय शनि 3रे स्थान में, एरोगेंस से बचना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण है। चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में होकर के बैठे, मतलब परिवार की थोड़ी चिंता हो सकती है। चतुर्थी कलहगमा, कहा जाता है कि जब चतुर्थ स्थान में चंद्रमा आ जाए तो कलह हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? हाँ, इस राशि में एक ही बात लिखी कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी स्टीवियन की, जिसके स्वामी बृहस्पति अपनी जगह पर बैठे, मतलब सेहत तो मध्यम है। धन स्थान में शनि, आपकी जो संपत्ति है उसके भी योग बेहतर हैं। अगर हम मंगल को देखें तो मंगल इस समय 5वें स्थान में बैठे हैं, मतलब संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अगर इस समय शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र देखिए इस समय भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए रूटीन में थोड़ी सी अवसर आपको जरूर मिलेंगे, मतलब नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, कमाई के अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में थोड़ी बेहतरी मिल सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में हम देखते हैं कि सब कुछ बेहतर है, बस थोड़ा सा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि अपनी ही जगह पर बैठे और बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे, जिसका मतलब है कि सेहत तो ठीक होगी मगर खर्च पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, खर्च थोड़ी सी ज्यादा हो सकते हैं।
जहां तक सवाल चंद्रमा का है, सप्तमी चंद्रमा अपने स्थान से खड़ाष्टक यानी कुंभ राशि में होकर बैठे, मतलब लाइफ पार्टनर से या दोस्तों से या कलीग से या सबॉर्डिनेट से विवाद हो सकते हैं। कोशिश करें इस विवादों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आइए मंगल की स्थिति देखे लेते हैं। मंगल इस समय मेष राशि में होकर बैठे, जिसका मतलब यह है कि परिवार की शुभता आपके लिए बेहतर होगी। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियंस की, जहां पर चंद्रमा बैठे हैं। रोगेश चंद्रमा अलग लग्न में आ जाए तो क्या हो सकता है? थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? शत्रुओं की चिंता हो सकती है, बढ़ते हुए EMIs की टेंशन हो सकती है, और मुझे से लगता है कि इस टेंशन के कारण थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं, मन व्याकुल हो सकता है। 12वें स्थान में शनि है, खर्च थोड़ा सा वैसे भी ज्यादा है, और 11वें स्थान में बृहस्पति। जब कभी भी हम बृहस्पति की बात करते हैं तो आप देखिए कि बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है और बड़ा संतुष्ट रहने वाला ग्रह है। मतलब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए आय की थोड़ी सीमा होगी, मतलब थोड़ी आय होगी, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब इस बात को देखना होगा कि हमें खर्च पर कंट्रोल करना होगा, नींद अच्छे से लेनी होगी, और किसी भी प्रकार के ऋण रोग व्याधि शत्रुता की निवृत्ति के लिए आपको चाहिए कि आप महामाया की शरण में जाएं। कहते हैं स्व आश्रितम रक्षणं करोति माया इति, मतलब जो अपने आश्रितों की रक्षा करे उसका नाम माया है। तो महामाया की शरण में जाएं, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा की पूजा करें, सफेद फूलों से माता का आभरण करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। यहाँ भी वही बात है कि लग्नेश दशम स्थान में है। देखने में तो यूं आता है कि मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपके वर्क प्लेस में सुरक्षा जरूर बढ़िया है। शनि 11वें स्थान में, आय की स्थिति बेहतर होगी। अगर मंगल देखें धन स्थान में, संपत्ति के योग बेहतर है। सिंह राशि में पड़े हुए शुक्र 6ठे स्थान में है। कमर का दर्द और पाइल जैसे मरीज जो है उन्हें थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हो सकती है इस राशि में। हम और देखते हैं कि 8वें स्थान के स्वामी भी शुक्र हैं और तीसरे स्थान के स्वामी भी शुक्र हैं, यानी मन क्लांत हो सकता है, मन परेशान हो सकता है। चंद्रमा 12वें स्थान में है, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए? तो इस राशि के जातकों के लिए चाहिए कि चंद्रमा और शुक्र के मंत्रों का जप करें, साथ में श्री सूक्त का पाठ करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का। अब हमारे दर्शकों की बारी। हमारे साथ दर्शक जुड़ी है बबीता जी। बबीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में जानना था मुझे। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/1/96 का जन्म है। 7 जून 1996? नहीं, 7/1 जनवरी जी। 96। और जन्म समय? सुबह 8:45 का। 92 बताया कि 96? 96। हाँ, समय? सुबह 8:45। और जन्म स्थान? शाहजहाँपुर जी। शाहजहाँपुर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इसकी शादी के योग कब तक के हैं? अभी क्या करते हैं बेटा? अभी पंडित जी वो नौकरी कर रहा था अभी बैंक में, मगर अभी तो सबकी छूट गई नौकरी है। अभी तो जी नहीं। हाँ, अभी नहीं। चलिए यही देखते हैं नौकरी और शादी कैसे लगेगी। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, इसकी जो राशि है वो है कर्क है। इसकी शादी का मौसम आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में इसकी शादी तय हो सकती है, मगर एक परेशानी, लग्न में मंगल बैठे हैं। शादी से पहले एक अर्क विवाह जरूर से करा लें। लग्न में मंगल के साथ में शुक्र है और उस पर राहु की पूर्ण दृष्टि, जिसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी है, इसलिए नांदीमुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह याद से करा लें तो इसकी शादी जल्दी होगी। जहां सवाल करियर का, तो मुझे ऐसा लगता है भाग्यस्थान में राहु है, इन्हें नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे इनका जीवन निर्विघ्न होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतरदशा चल रही है, बुध में राहु की अंतरदशा 3 साल चलेगी। मतलब चीजें 3 साल सस्पेंड हो सकती हैं, मतलब डिले हो सकती हैं। इससे बचने के लिए इन्हें हर 6 महीने में रुद्राभिषेक कराते रहना चाहिए, इससे इन्हें बहुत फायदा होगा। जी प्रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी। प्रीति जी जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मुझे अपने भाई की नौकरी के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च। सन? 26 मार्च 1994। और समय? समय 9 से 11 के बीच। ये क्या हुआ, सुबेरे या दोपहर रात में? सुबह 9 से 11 के बीच। जन्म स्थान? बिलासपुर। जी। अभी क्या करता है भाई? भाई BE का पढ़ाई किया है पंडित जी, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जानना था कि उनका नौकरी कब तक लगेगा। चलिए ये जानते हैं कि नौकरी कब तक लगेगी। जी, इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो है सिंह।
अगर हम देखें कि इनकी 11वें स्थान में सूर्य शुक्र है तो थोड़ी सी एंग्जाइटी यानी तनाव थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। लग्न में केतु बहुत टैलेंटेड है और 7वें स्थान में राहु है, शादी जैसे मामलों में बाधा है, मतलब करियर में भी बाधा हो सकती है। बड़ा प्रश्न, दिसंबर 2021 के बाद में राहु की महादशा शुरू हो जाएगी और इस समय शुक्र का अंतर चल रहा है। मतलब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच में इनकी नौकरी लगने की योग है। मगर करना क्या चाहिए, चूंकि मंगल की अंतर्दशा, इसके बाद राहु की अंतर्दशा, राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। राहु नीचस्थ होकर के 7वें स्थान में और शनि से आक्रांत है। ऐसी स्थिति में चाहे समय 9 बजे का हो चाहे 11 बजे का, एक बात तो तय है कि आने वाले 1 वर्ष के बाद में परिस्थितियां आपके घर की और आपकी दोनों की अच्छी नहीं रहेंगी। ऐसी स्थिति में भैया से कह दी कि बस 1 साल है, जितना भी टैलेंट है उसे लगा ले, आने वाले 1 वर्ष में नौकरी उन्हें हासिल कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया पहने, एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल पहने। जामुनिया सेंटर फिंगर में, ओपल अनामिका में पहने। कोशिश करें कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करते रहें और खूब मन लगाकर मेहनत करें, तभी इनको सफलता मिल पाएगी। और यदि आप शादी करना चाहें तो फिर शादी से पहले अर्क विवाह करा लें, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसकी शादी अच्छी उसका करियर अच्छा, जिसका करियर अच्छा उसकी शादी अच्छी, जिसकी करियर अच्छी नहीं उसकी शादी अच्छी नहीं, जिसकी शादी अच्छी नहीं उसकी करियर अच्छा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं दशम स्थान का जो न्यूक्लियस है वो 7वां स्थान है और 7वें स्थान का न्यूक्लियस 4था स्थान है और 4थे स्थान का न्यूक्लियस लग्न है और लग्न का न्यूक्लियस दशम स्थान है। मतलब जिसके 1, 4, 7, 10 स्थानों में गड़बड़ हो तो माने रहिएगा कि उसमें परेशानियां आ सकती हैं। जी कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लगता है कन्हैया जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसी कुछ स्थितियां दिखाई पड़े कि बच्चा केयरलेस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे की सबसे पहले काउंसलिंग करनी चाहिए, जन्मपत्री देखना चाहिए। यदि बच्चा छोटा हो तो मतलब टीनेजर हो, 12-13 साल का हो, तो उसका DMIT डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट करके ये देख लें कि बच्चे की इनबॉर्न कैपेसिटी क्या है और फिर उसके हिसाब से उस बच्चे में परवरिश करें। और सभी बच्चों को प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। मजहब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे वो सनातनी हो, हर अवस्था में उन्हें अपनी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। बच्चों में दो चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान हमारे सभी दर्शकों को रखना चाहिए। नंबर 1, बच्चों में घनघोर आज्ञा पालन हो और बच्चों में घनघोर अनुशासन हो। ये 2 चीज़ें जब कम होती तो आप जान लीजिए कि आपके बच्चे का करियर खराब होने वाला है। और ये ज़्यादातर टीनेजर्स में दिखाई पड़ सकता है। मतलब माता पिता को चाहिए कि रूटीन ठीक रखें और बच्चे आज्ञाओं का पालन करते रहें। यदि आपका बच्चा आज्ञा पालन नहीं करता तो मान लीजिए कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जो बहुत अच्छा नहीं है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। जी हमारे साथ अगली कॉलर हैं मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हेलो, पंडित भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका शादी कब होगा और उनका जन्म है 21 जुलाई 1987 का है समय, और उनका घर कब बनेगा। छोटा भाई है। 9 बजे कितने बजे बोला? जन्म समय सुबह 4 बजे। जन्म समय सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? बहुत छोटा सा उत्तर प्रदेश है। 4 बजे भोर का है उत्तर प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। उनका घर कब बनेगा, उनका शादी कब होगा। चलिए, घर कब बनेगा और घरवाली कब आएगी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। घर और घरवाली, हम ऐसा कहते हैं कि जिसका घर अच्छा रहता है उसको घरवाली जल्दी मिलती है, पर ज़्यादातर बच्चे जो जल्दी करियर शुरू नहीं कर पाते उनका घर थोड़ा सा देर से बनता है। चलिए आइए देखते हैं कि आपके भाई की शादी और घर में क्या परेशानी है। बहरहाल आपके भाई का जन्मलग्न मिथुन है और उसकी जो राशि है वो है वृषभ। अगर मैं उनकी जन्मपत्री में देखूं तो इस समय तो बृहस्पति अष्टम स्थान में है, तो किसी भी कीमत में नवंबर तक शादी तय नहीं हो सकती। नवंबर के बाद में अप्रैल तक शादी होने की संभावनाएं बहुत बेहतर होंगी। अब दूसरा प्रश्न है, चतुर्थेश बुध लग्न में बैठे हैं, मकान इनका जल्दी बन जाएगा। राशि चूंकि इनकी वृषभ है तो ऐसा माने रहिए कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इनके मकान बनने के योग बड़े प्रबल हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन पर भी नजर डाल लें। इस समय लगातार राहु में शुक्र का अंतर चला तो 2016 से 19 काफ़ी परेशान रहे। हो सकता है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली हो। बहरहाल सूर्य की अंतर दशा शुरू होने वाली है जनवरी 2020 तक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष
20 नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें घट जाएंगी, यानी अच्छी घटनाएं घटेंगी। मतलब शादी और मकान के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं। इनका करियर काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती जो आपने समय बताया उसके हिसाब से। मगर 87 का जन्म है तो कुछ तो होगा ही। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप शादी से पहले इसका अर्क विवाह याद से करा लें, तो इसकी शादी और करियर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी कुसुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। मैं अपनी गुड़िया के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 2005 और जन्म समय 3:45 और बिलासपुर सुबह या और शाम? उसका सुबह दोपहर को 3:45। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। उसका पढ़ाई और उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। ये आपका आगे भाई उसका है? भविष्य का। बेटी है मेरी। आपकी बेटी है कि क्या, मतलब इस समय किस क्लास में है ये अभी 11th गई है, 10th पास हुई है। सब्जेक्ट क्या, कॉमर्स लिया? जी। चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्म सिंह है, इसकी राशि मकर है और बच्ची 11th में है। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द 10 मानी दूसरे स्थान में बृहस्पति आगे चल करके पैसे को पढ़ेगी, मतलब आगे चल करके CA CFA कर सकती है। इस बच्ची के सप्तमीश भी 11वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये ध्यान से पढ़ाई करे तो ये बहुत अच्छा फाइनेंस के एग्जामिनेशन पास कर सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो दशाएं भी इसके लिए देखे लेते हैं। राहु की महादशा में शनि का अंतर, अब बुध का अंतर है। मतलब अब आने वाले 3 सालों में इसका करियर बहुत शानदार रहने वाला है और ये बहुत अच्छे से CA CFE या CPT के एग्ज़ाम पास करके CA कर सकती है, CFA कर सकती है, CS कर सकती है या फिर आगे चल करके MBA फाइनेंस कर सकती है। कुल मिलाकर के इसके सरकारी या बैंक में नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल। इस बच्ची को क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्ची ने पिछले 3 सालों में थोड़ा कम प्रयास किया, आने वाले सालों में उसे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और एक 4 कैरेट का जामुनिया पहना दें, ये इसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति मतलब टोपास पहना दें, एक 4 कैरेट का माणिक्य, एक 4 कैरेट का टोपास पहनाएं और साथ में ये बच्चे को कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो उसकी परेशानियां दूर होंगी। तो चलिए इसके साथ ये अब आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।